ये यहाँ सब इम्पोर्टेड यूज्ड कार्स हैं। मॉल है यूज्ड कार्स का, ओपन एयर मॉल। और यहाँ पर इंग्लिश तो भाई मतलब बिल्कुल ही नहीं बोलते लोग। सोमसा स्कोल्को सोमसा, ये समसा रखा हुआ है यहाँ पर। 1 2 3 गो। Welcome to Kyrgyzstan! तो मैं आया हूँ उज़्बेकिस्तान की कैपिटल समरकंद से सीधा बिश्केक, जो कि किर्गिस्तान की कैपिटल है। और यहाँ सिटी के इस इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिटी तक जाने के लिए चलती हैं बसेस। तो आज मैं लेने वाला हूँ ये बस। तो चलिए मेरे साथ, दिखाता हूँ आपको इस मजेदार देश की मजेदार कैपिटल। देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड। तो बस ने मुझे सिटी के इस पार्ट में ड्रॉप किया है जहाँ से मेरा हॉस्टल काफ़ी दूर है। इट्स 20 मिनट्स वॉक परहैप्स। हॉस्टल में मैं मिला हूँ इनसे, जो कि किर्गिस्तान के ही रहने वाले हैं। बहुत कम लोग जो बिश्केक में मुझे देखे हैं जो इंग्लिश बोल लेते हैं, उनमें से एक। ताला। Pava. And you? ताला, अक्षर। Akshat. Okay. Yeah, you from Bishkek? I'm from Bishkek, from Kyrgyzstan. Okay. And you from India? India, and you're one of the only person I've found who can speak some English. Oh, really? Yeah, just in our country, only two languages. It's Kyrgyz and Russian. Russian. Yeah. English, it's a foreign language for us. Understandable. Like I see most of the others, the ex-Soviet republics, they now have a lot of English-speaking programs in school and outside of the school, but not so much in Kyrgyzstan anymore as of now. Yeah, we have English, but it's not like important lesson, you know, because we don't have like big exam maybe. Exam. It's just a subject that is. Yeah, it's like secondary. Just usual subjects. Yeah. And you know, like 10-15 years in Kyrgyzstan, people speaks in even in Bishkek, people speaks only in Russian. Yeah. And we also speak in Russian. Yeah. Because we have a lot of Russian language in our country. So that's why when the last president can come to Kyrgyzstan, he said we need to improve our language. You know, I was having a chat with someone yesterday and they told me that there are a lot of people who come over from Almaty to Bishkek because it's just 3 hours driving, and then they buy a lot of clothes here because cheaper, the Chinese clothes, and then they take it over back to Kazakhstan and sell it for much better price and make profit. Yeah. People who watch Akshat, he is very interesting man. Thank you. Interesting man from India. So welcome to Kyrgyzstan. Absolutely. It's maybe not the best country in the world, but if you come here, welcome. Yeah, absolutely. बात करते करते पता ही नहीं चला समय कैसे बीत गया। अब हो गई रात और मुझे आ रही है बहुत ही नींद, तो मैं सोने चलता हूँ और आप लोगों से मिलूंगा कल। इस सिटी को साथ में एक्सप्लोर करेंगे और जानेंगे शहर के बारे में। ये पहले व्यक्ति मुझे मिले जिन्होंने मुझे देख करके हाय हेलो किया है, बट यहाँ पर यूजुअली लोग क्योंकि इंग्लिश नहीं बोलते बिल्कुल भी, तो बात करना बड़ा मुश्किल होता है लोगों के साथ। देखो रोड की साइड पे दोनों तरफ पार्किंग्स हैं, नहीं तो अदरवाइज ज्यादातर सिटीज में आपको अच्छा खासा पैसा देना पड़ता है पार्क करने के लिए कार को। यहाँ पर सब जगह गाड़ियां आराम से खड़ी हुई हैं, कितनी भी देर खड़ी करो कोई टेंशन नहीं है। ये देखो यहाँ पर ये जो बाइक्स हैं, इलेक्ट्रिक साइकिल्स, वो हर जगह पे अवेलेबल है बिकॉज यानडेक्स की जो ऐप है उससे आप ये बाइक हायर कर सकते हो। क्योंकि सिटी छोटी सी, आराम से बाइक पे ही आप कहीं पे भी जा सकते हो जल्दी से। और ये सबसे अच्छी चीज लगी मुझे यहाँ पर, ये देखो ये मेन रोड है और इसके साथ में इतनी चौड़ी इन्होंने पेवमेंट बना रखी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अफोर्डेबल और एक्सेसिबल है, हर जगह बसेस चलती हैं। ये इस तरीके ग्रीन बिश्केक, आई थिंक ये इलेक्ट्रिक बस होगी। सभी बसेस जो है वो उनकी सेम टिकट है 20
सोम की, यानी कि 20 रुपए के बराबर है जो कि। उसके अलावा ये देखो टैक्सीज तो है ही हैं। टैक्सी यूजुअली आप बाकी सेंट्रलेशन कंट्रीज की तरह ही यानडेक्स ऐप पे बुक कर सकते हो। सिटी इतनी छोटी है, pretty much आप कहीं पे भी वॉक करके ही पहुंच सकते हो, 1, 1.5, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर मैक्सिमम। यहाँ पे क्योंकि पॉपुलेशन प्रिडोमिनेंटली मुस्लिम है तो ज्यादातर औरतें आप देखोगे कि अपने सर को कवर करके रखती हैं, स्पेशली जो ओल्ड औरतें हैं। यहाँ पे कोई लोकल ड्रिंक्स मिल रही है। एक तो ये जो लस्सी होती है उसको आयरन बोलते हैं, लस्सी जैसा ही होता है। कॉस्ट तो मैंने आपको कई बार दिखाया बताया, ये ब्रेड को फर्मेंट करके बनाते हैं, बड़ा ही टेस्टी होता है। बट किर्गिस्तान की नेशनल ड्रिंक है मैक्सिम। तो ये 200 ml है, करीब 24 सोम का। ये ऐसा दिखता है मैक्सिम। मैं आपको टेस्ट करके बताता हूँ। ऐसा लग रहा है सत्तू को फर्मेंट कर दिया हो। बहुत ही खट्टा और बहुत ही ज्यादा इसमें नमक भी है। करेंसी एक्सचेंजेस हर जगह बने हुए हैं सिटी में। 85, 85.5, 86 रुपए में आपको $2 जो यहाँ की लोकल करेंसी है किर्गिज सोम, उसका एक्सचेंज मिल जाता है। उसके अलावा हर जगह ATMs भी हैं, बट ATMs आर मोर एक्सपेंसिव टू ड्रॉ द मनी फ्रॉम। और ये यहाँ सिटी सेंटर में एक मॉल है, इकलौता बड़ा मॉल है ये यहाँ पे। इसका नाम है बिश्केक पार्क। बिश्केक में करीब 1 मिलियन लोग रहते हैं, जबकि पूरी किर्गिस्तान की पॉपुलेशन करीब 5 मिलियन की है, यानी कि 1/5, 20% ऑफ द होल कंट्री लिव्स इन वन सिटी, द कैपिटल सिटी। सबसे पॉपुलर कंपनी पूरे सेंट्रल एशिया में ये है बीलाइन सिम कार्ड की। बट सबके प्लान प्रीटी मच एक जैसे ही हैं। आपको अगर डिसेंट इंटरनेट चाहिए तो आपको कम से कम महीने का 500 वाला आपको कार्ड लेना ही पड़ेगा। एयरपोर्ट पे भी सेम प्लान है, सिटी में भी सेम ही प्लान है। ओके, तो मैं जा रहा हूँ वॉक करते करते ओश बाजार, किर्गिस्तान का और शायद पूरे सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा ओपन एयर ट्रेडिशनल मार्केट है। ओश बाजार से पहले ये सेंट्रल सा पार्क पड़ गया है। यहाँ पर बहुत सारे जो सोवियत लीडर्स हैं उनकी ये फोटो वोटो लगी हुई है, उनके बारे में बता रखा है, सब रशियन में है। और उसके उस तरफ एक मेमोरियल है सामने, अगर आपको दिख रहा हो तो। भरे पड़े हैं भाई इस शहर के अंदर, भरे पड़े हैं सोवियत मॉन्यूमेंट्स। ये देखो यहाँ पे भी सोवियत यूनियन के लीडर्स के बस्ट्स लगे हुए हैं। काकवा जाबूत Alisher. And तो Argel. स्पासीवा। तो ये पहली कन्वर्सेशन है भाई जो मैंने किसी के साथ करी है यहाँ पर। हेलो, हाय, यू स्पीक इंग्लिश? यू स्पीक इंग्लिश? You do? Good. What's your name? My name is Issa. And your? My name is Nafsit. And how old are you? What? How old? How many years? I don't know. 11. 11 years old. Oh, okay. What's your name? My name Akshat. Good name. Good name. 12 old. Тут есть интернет. На заметке напиши, а то у меня дома Wi-Fi. На Wi-Fi потом подпишу. चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं ये। या ना, तो उनके पास इंटरनेट नहीं था। इन्होंने मुझसे नोट्स में लिखवा लिया मेरा। बाय। मेरे चैनल का नाम कि हम बाद में कर लेंगे। यहाँ पे इंटरनेट इतना एक्सपेंसिव है कि शायद सब लोग नहीं रखते होंगे इंटरनेट। देखो हम सिटी सेंटर से बहुत थोड़ा सा ही आगे आए हैं। आई थिंक मैं 1 किलोमीटर भी नहीं चलाऊंगा। एंड ये सारा वही पुराना सोवियत स्टाइल एरिया आ गया। आप सामने देखोगे सारी बिल्डिंग्स, पता नहीं यहाँ कैमरे में पता चल रहा है नहीं, पुरानी एकदम सोवियत आर्किटेक्चर है। बसेस वगैरह का स्टैंड भी जो है वो बहुत ही पुराने स्टाइल का हो गया, टिन का। यहाँ पर ज्यादातर जो रशियंस थे, यूक्रेनियंस थे, वो ये कंट्री छोड़ के चले गए थे जब इंडिपेंडेंस हुई थी सोवियत यूनियन से 1991 में। तो अभी 10-12 साल पहले ओश जो है वहाँ पर उज़्बेक और किर्गिज लोगों में क्लैशेस हुए थे और बहुत सारे उज़्बेक लोग मारे भी गए थे, किर्गिज लोग भी मारे गए थे। देखो यहाँ नए अपार्टमेंट ब्लॉक बन रहे हैं सोवियत ब्लॉक को गिरा के। यहाँ पे भी देखो सोवियत स्टाइल अपार्टमेंट ब्लॉक को गिरा के ये मॉडर्न नए स्टाइल की बिल्डिंग बना रहे हैं।
देखो यहाँ पर आपको बिल्कुल ही रन डाउन सोवियत वाली फीलिंग आएगी। सारा नेबरहुड वही पुरानी पुरानी डिलापिडेटेड बिल्डिंग से बना हुआ है। फुटपाथ भी टूटे पड़े हुए हैं, हालत खराब है इस पार्ट ऑफ द सिटी की। वेलकम टू दिस सोवियत खंडर पार्क। सोवियत एरा खत्म होने के बाद, सोवियत गवर्नमेंट जाने के बाद मुझे नहीं लगता यहाँ पर एक भी रुपया अभी तक लगाया गया है इस पार्क के ऊपर। घास काटे हुए भी यहाँ पे पता नहीं कितने साल हो गए होंगे। हेलो। तो भाई अपन औश बाजार पहुंच गए, सामने औश बाजार है। देखो यहाँ लिखा हुआ है गैस वोडा। गैस वोडा मतलब गैस का वाटर, यानी कि सोडा वाटर। सोमसा स्कोल्को सोमसा, ये समसा रखा हुआ है यहाँ पर। समसा स्कोल्को सोम 60। हाँ ओके, तो 60 सोम का यहाँ पे भी मिल रहा है समसा। बहुत महंगा है समसा यहाँ पर। समोसा है यानी कि समसा यहाँ पर इतना बड़ा सा होता है और लोग यहाँ प्रॉपर मील की तरह समसा खाते हैं। मतलब हर मील में लोग समसा ही मतलब खा लेते हैं। समसे से उनका पेट भर जाता है, समसा ही चल रहा होता है हर एक मील में। और ये देखो यहाँ पे भी उज्बेकिस्तान की तरह ये बड़ी बड़ी ब्रेड्स चलती हैं। और जो पुलाव होते हैं यहाँ का सेंट्रल मेन खाना, मीट और राइस, वो भी आपको कहीं पे भी 200 से कम का नहीं मिलेगा। मतलब किसी भी जगह चले जाओ आप, और 200 से वो 500 तक भी चला जाता है। अगर आप किसी थोड़ी ढंग की जगह पे फाइन डाइनिंग टाइप पे पहुंच जाओगे तो बहुत महंगा है खाना यहाँ पर। दो साल पहले तक इस देश का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर जो था वो रशिया हुआ करता था। रशिया से सारा सामान आता था यहाँ पे, इंपोर्ट होता था। एक्सपोर्ट भी जो भी थोड़ा बहुत एग्रीकल्चरल सामान होता था वो रशिया को ही जाता था। अब इनका 2 साल से बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर जो है वो चाइना है। व्हाट इज दिस? कंपोट? Варенье. फरेलिया? Варенье. फरेलिया अनार? अनार? Малина. Малина. मगीना, पता नहीं यार ये मुझे क्या है। मुझे तो ये जूस जैसा लग रहा है, अनार का जूस। या अनार को पीस दिया और बेरीज को पीस दिया। देखो ये बेरीज है, यहाँ एप्रिकॉट है और पानी या पता नहीं उन्हीं के जूस में उन्हें प्रिजर्व सा कर रखा है। कुछ खास इंटरेस्टिंग नहीं लगा मुझे औश बाजार। मुझे और फिर से देखने की इच्छा नहीं हो रही इस बाजार को, कुछ है नहीं इसके अंदर। ये दुकान का नाम है समसा नंबर 1 और यहाँ पर समसा मिल रहा है 110 सोम का, 110 रुपए यानी कि। और देखो यहाँ पे लिखा है ये चाय खाना। यहाँ पर जितने भी कैफेज होते हैं उनको बोलते हैं चाय खाना। इंडिया में भी जैसे चाय खाना का मतलब यही होगा कैफे, यहाँ पे भी चाय खाना है। शायद यहीं से आया है, पता नहीं शब्द। वॉक करते करते मुझे परफ्यूम की दुकान दिख गई है। ये जो ब्रांड है आइफिल, ये टर्की की ब्रांड है। और ये जो सारे ब्रांड्स होते हैं, बिग ब्रांड्स, हुगो बॉस, शानेल, उन सब के ना नॉक ऑफ परफ्यूम बनाते हैं। मतलब ट्रू कॉपी उसको बेचते हैं बहुत सस्ते में रिलेटिवली। और यहाँ लिखा हुआ है कि 300 सोम में मिल रहा है, स्टार्टिंग 300 सोम। तो चलो देखते हैं अंदर जाके। अगर 300 सोम में तो काफी सही बार्गेन बाइंग अपॉर्चुनिटी है, जो यहाँ पे बिश्केक में तो मिलता ही नहीं है। बिश्केक में सब महंगा है। हेलो। तो ये देखो सब परफ्यूम लगे हुए हैं और ये सब किसी ना किसी ब्रांडेड परफ्यूम की कॉपी है। डायमेंसी, हुगो बॉस, डोल्चे गबाना, हर्मीस। फाइनली मुझे एक पसंद आ गया, मैं वो ले रहा हूँ। काफी सही है यार, 300 सोम में एक बॉटल 50 ml और वो भी ब्रांडेड परफ्यूम कॉपी। और देखो शहर के बीचों बीच यहाँ पर एक युर्त बना हुआ है। कोई लोग युर्त बना के रह रहे हैं यहाँ पर। रूरल एरियाज और पहाड़ों में तो बहुत कॉमन है, आज भी लोग युर्त में ही रहते हैं यहाँ पर। बट शहर के बीचों बीच युर्त मैं पहली बार देख रहा हूँ। इंडियंस के लिए किर्गिस्तान का ई वीजा तो अवेलेबल है, बट वो खासा एक्सपेंसिव है। $50 तो आई थिंक उसको अप्लाई करने की फी है केवल। और बोलते हैं उसमें शायद इनविटेशन भी लगता है फिर भी, विच अगेन यू हैव टू पे फॉर, एंड शायद टोटल $100 या उससे ज्यादा का पड़ जाता है। बट एक हैक है यहाँ पर, अगर आपके पास यूएस या यूके का वीजा है, लॉन्ग टर्म वैलिडिटी 3 years और मोर एक्टिव है राइट नाउ, तो आप एक हफ्ते के लिए वीजा फ्री ट्रांजिट कर सकते हैं। और एक हफ्ता बहुत ज्यादा है किर्गिस्तान में। देखो यहाँ ये गवर्नमेंट बिल्डिंग है, इसके फसाद को बदल रहे हैं। सोवियत स्टैचू, सोवियत प्रोपेगेंडा मुराल्स, सोवियत स्टाइल बिल्डिंग, सब कुछ। मतलब ऐसा लगता है कि हम समय में वापस चले गए। वो मजा आ जाता है एकदम देख करके। तो ऐसे तो बहुत कुछ नहीं है देखने का, बट सिर्फ इस फीलिंग के लिए भी मुझे लगता है कि बिश्केक आना बनता है। स्पेशली अलमाती से केवल 3 घंटे की दूरी पे है।
सोवियत स्टाइल ऑफिस बिल्डिंग्स हैं, ये सब 60s और 70s में बनी थी यहाँ पर, और आज तक भी वहाँ पर ऑफिस वगैरह चल रहे हैं एज इट इज सेम बिल्डिंग में, कोई उनमें बदलाव नहीं किया गया। तो मैं वॉक करते हुए आ गया हूँ यहाँ पर। ये मेरे सामने है अलातू स्क्वायर। ये बनाया गया था 1984 में, जब सोवियत यूनियन की 60th एनिवर्सरी थी, उसकी सेलिब्रेशन में इसे रख किया गया था। और यहाँ पर ये वाली प्रेजेंट स्टैचू नहीं थी, तब लेनिन की स्टैचू थी यहाँ पर। कुछ साल पहले यहाँ पे मनास की स्टैचू बना दी। मनास एक यहाँ पे नेशनल हीरो थे, क्योंकि मनास जो थे वो एक बहुत ही पुअर शेफर्ड फैमिली में पैदा हुए थे और वहां से एक सक्सेसफुल मिलिट्री जनरल बने थे। उनकी स्टैचू यहाँ पर लगाई गई है ताकि लोग उनसे इंस्पायर हो सके। बाकी सारी सोवियत कंट्रीज की ही तरह ये देश भी धीरे धीरे करके अपनी सोवियत हिस्ट्री, सोवियत हेरिटेज को खत्म करता जा रहा है, क्योंकि समहाउ नोबडी यूज्ड टू लाइक द लाइफ अंडर द सोवियत यूनियन। ये एक और स्क्वायर है, यहाँ पर बहुत सारे ये घोड़ों की स्टैचूज बनाई हुई है। घोड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है किर्गिस्तान और बाकी सेंट्रल एशिया के कल्चर्स में, बिकॉज घोड़ों की मदद से यहाँ के जो राइडर्स थे, जो कॉन्करर्स थे, वो इतनी दूर दूर के इलाकों तक पहुंच के उन्हें कॉन्कर कर पाए थे। और इन्हीं का मांस भी ये लोग खा लिया करते थे। आज भी इनकी कुजीन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो मीट है वो है हॉर्स मीट। इस तरह का आर्किटेक्चर सोवियत यूनियन में होता था जब अर्ली ईयर्स थे सोवियत यूनियन के 20s 30s। और इसके बिल्कुल सामने है एक ऐसी बिल्डिंग जो यहाँ पर 50s 60s में बननी शुरू हुई थी सोवियत यूनियन में। आप देखो कितना कंट्रास्ट है, यूरोपियन स्टाइल है, ये बड़ी डिफरेंट सी अजीब सी डिजाइन की यूटिलिटेरियन सी बिल्डिंग। यहाँ ये ओपन एयर जिम बना रखा है और ये भी बड़ा कॉमन होता था सोवियत एरा में। प्रॉपर सोवियत फीलिंग है इस एरिया की, एकदम प्रॉपर सोवियत फीलिंग। ये एक और ऑफिस बिल्डिंग आ गई सामने, देख रहे हो वो बिल्डिंग कितनी डिफरेंट थी, उसके बाद की ऑफिस बिल्डिंग कितनी डिफरेंट थी और ये कितनी डिफरेंट है। और तब जॉब्स केवल गवर्नमेंट में ही हुआ करते थे, बिकॉज सोवियत यूनियन या कम्युनिज्म का मतलब ही यही है कि कोई प्राइवेट बिजनेस नहीं हो सकता। इवन खेती कर रहे हैं तो वो खेत भी गवर्नमेंट का, और उसमें जो खेती होती है वो भी गवर्नमेंट की है। गवर्नमेंट उसके साथ कुछ भी करे, किसी को कितने में भी बेचे, जो उगा रहा है उसको एक फिक्स सैलरी मिलती थी। गवर्नमेंट आपको सैलरी बहुत थोड़ी देती थी, आपको बेनिफिट देती थी, घर, खाने खरीदने के कूपन्स। विक्ट्री स्क्वायर देयर, What are you looking? विक्ट्री स्क्वायर, Victory Square? या So दैट वे, you have to go this way या and behind the sub. ओके देयर, ओके कूल, थैंक यू, बाय बाय। लो भाई, ढूंढ ढांड के हम फाइनली पूछते पाछते विक्ट्री स्क्वायर पहुंच ही गए हैं। ये है विक्ट्री स्क्वायर। अरे वाह, ये बड़ा मस्त कॉन्सेप्ट है। पेड़ों की झुरमुट में बेंच बना रखे हैं, लोग आराम से धूप में रिलैक्स कर सकते हैं। आई एम फ्रॉम इंडिया। जो ये स्टैचू बनी हुई है एक औरत की, वो सिग्निफाई कर रही है एक औरत जो अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, जो वॉर में गया है और शायद कभी वापस नहीं आया। और ये जो 3 रिब्स आपको दिखाई दे रहे हैं वो सिंबलाइज करते हैं युर्त को, जो कि ट्रेडिशनल सिंबल है नोमैडिक लाइफस्टाइल ऑफ किर्गिस्तान का। और यहाँ ये एटर्नल फायर जल रही है इन द रिस्पेक्ट ऑफ द मार्टियर्स। हेलो, व्हाट्स योर नेम? Ali Khan. Ali Khan. Yeah. And yours? Cream. Okay. And you skateboard? Yeah. Oh, nice, nice, nice. Can you show me? Darf mir Deutsch? Oh. Can you show me your skating skills? Oh, good, good. Nice, nice, good, 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 good. How old are you? How many years? 13. And you? 12. 12. Yeah. 12 and 13. Yeah. Oh, okay. Good, good, good. Very nice meeting you. Very nice meeting you. You learn English in school? Yes, and English courses. You know? And English courses, like private courses outside of Yes, school? in English zone, you know? Yeah. Oh, okay. You speak pretty good English. Good, nice, nice. Thank you. Bye-bye. Bye. ये था बिश्केक का एक छोटा सा वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अपनी ओपिनियन और सजेशन मुझे कमेंट में बताना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगा एक और एपिसोड में एक और शहर से। ऐसा कंटेंट पूरी दुनिया से आपके लिए आता रहता है अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड पे, तो जुड़े रहिए और देखते रहिए अक्षर डिस्कवर्स द वर्ल्ड।